भारत का संविधान तत्काल प्रभाव से null एंड वॉइड हो जाएगा। छद्मा स्वतंत्रता भी छीन ली जाएगी। भारत में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा, क्योंकि उसी के आधार पर ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश राज पुनः लागू हो जाएगा पूर्ण रूप से। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट 1947, ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट 1948। यदि आप कश्मीर यदि पाकिस्तान को दे दो तो भी वह ब्रिटेन की रानी का ही रहेगा। आज सिखों को खालिस्तान दे दिया जाए तो वह भी रानी का ही रहेगा। पूरा पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका भी रानी का ही है। भारत आज भी क्वीन एलिजाबेथ के अधीन है। यह कहना छोड़िए कि हम स्वतंत्र हैं। आज तक बिना रक्त बहाए किसी को स्वतंत्र नहीं मिला। अब भविष्य में पुनः किसी गांधी नेहरू पर विश्वास न करना। आज वसुदेव, बलवंत पगड़े, वीर सावरकर, नथुराम गोडसे, डॉक्टर मंजे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह, मदन लाल टिंगरा आदि देशभक्त क्यों पैदा होने बंद हो गए? क्योंकि भारत की जनता को छद्मा स्वतंत्र और गांधी नेहरू आदि की झूठी कहानियां सुना सुनाकर खोखला कर दिया गया है। नई पीढ़ी अपने करियर और मौज मस्ती को लेकर आत्ममग्न है। हाथों में झूलते बियर के गिलास और होठों पर सुलगती सिगरेट के धुएं में उड़ता पराक्रम और शौर्य की विरासत नष्ट सी होती दिखाई दे रही है। आज चाणक्य भी आ जाए तो निसंदेह उन्हें संपूर्ण भारत देश में एक भी योग्य पराक्रमी पुरुष प्राप्त नहीं होगा। लाखों करोड़ों युवाओं के रूप में कभी यह राष्ट्र ब्रह्मचर्य की शांति के रूप में समस्त विश्व में प्रसिद्ध था। और आज विडंबना देखो कि उसी देश के वीरवान व्यक्ति अपने बल, बुद्धि, प्रज्ञा, समान ओज को युवा अवस्था में ही नष्ट कर डालते हैं। सेना आपकी रक्षक है, किंतु भारत में सेना का मनोबल तोड़ने के लिए 1947 से ही लगातार षड्यंत्र जारी है। 1947 में भारतीय सेना जब पाकिस्तान को पराजित कर रही थी तब सेना वापस बुला ली गई। सैनिक हथियार बनाने और परेड करने के स्थान पर जूते बनाने लगे। परिणाम 1962 में चीन के हाथों पराजय के रूप में आया। 1965 में जीती हुई धरती के साथ हम अपने प्यारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को खो बैठे। सन 1971 में पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदी छोड़ दिए गए, लेकिन भारत के लगभग 54 सैनिक वापस नहीं लिए गए। एलिजाबेथ के लिए इतना कुछ करने के बावजूद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों मारे गए। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप संगठित हो और एकजुट होकर अपने धर्म तथा राष्ट्र की रक्षा करें। बचा लीजिए इस नष्ट होते सनातन वैदिक धर्म तथा आर्यों की पवित्र भूमि स्वरूप इस राष्ट्र को। हम परतंत्र क्यों रहे? हम ब्रिटेन के नागरिक क्यों बने रहे? हम ब्रिटेन के गुलाम क्यों बने रहे? राष्ट्रमंडल का विरोध करो,
सत्ता हस्तांतरण के अनुबंध का विरोध करो, क्वीन एलिजाबेथ की दास्ता का विरोध करो। क्या आप में आर्यव्रत अभी भी जीवित है? क्या आप आर्यव्रत के नाम से प्रसिद्ध इस भारत भूमि को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कर सकते हैं? क्या आप वीर सावरकर, वसुदेव, बलवंत फगड़े, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल आदि का अवतार बन सकते हैं? जो लड़ना ही भूल गए वे ना तो स्वयं सुरक्षित रहेंगे और ना ही अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकेंगे। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब सच्चाई बताएं।